अस्सलाम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको वीक 7 का होमवर्क प्रोवाइड कर दिया गया है, तो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी कि आपने इसको किस तरह से लर्न करना है। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन है, तो बेटा इंग्लिश में आपने पेज नंबर 26 पर आपके कुछ वर्ड्स मीनिंग है वो आपसे डिस्कस करूंगी। टॉपिक है आपका NNCN 5। ठीक है, वर्ड्स मीनिंग में सबसे पहला वर्ड है चार्मिंग। ठीक है, चार्मिंग को उर्दू में कहते हैं पुरकशिश, यानी वो चीज़ जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगती है, अच्छी लगती है, उसको आप कहेंगे चार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका डेलिकेसीज, यानी कि मज़ेदार, वो चीज़ जो बहुत यमी होती है उसको हम कहते हैं डेलिकेसीज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब ये है गुस्से में, यानी वो पर्सन जो बहुत एंग्री हो उसको हम कहते हैं फ्यूरियस। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लम। ग्लम का मतलब है बेटा उदास, यानी सैड। ठीक है, स्काउल का मतलब है तेवरी, यानी माथे पे जो बल आना उसको हम कहते हैं तेवरी चढ़ाना। ठीक है, स्करिंग है हमारे पास तेजी से चलना। स्करिंग वर्ड होगा और इसका मीनिंग होगा तेजी से चलना। नेक्स्ट है ट्रिक्स्टर, यानी चक्करबाज। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं, वो है साइंस। ठीक है बेटा, साइंस का आपने पेज नंबर 22 से करना है। आपका यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका टॉपिक है द प्लांट वर्ड। ठीक है, तो प्लांट वर्ड बेटा पौधे के बारे में हमने पढ़ना है। फर्स्ट आपका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी हमने पौधे के हिस्सों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो डायग्राम को देखें। डायग्राम में आपको जो है सबसे पहले ये बताया गया है कि ये वाला जो पोर्शन है, जो ये आपको नज़र आ रहा है, पत्ते जिनको इंग्लिश में लीफ कहते हैं। ठीक है, ये फ्लावर है हमारे पास। ठीक है, जो मिडिल पोर्शन है इसको कहते हैं स्टेम, यानी तना। ठीक है, फ्लावर क्या होता है? फूल। लीफ क्या होता है? पत्ते। स्टेम क्या होता है इसका? तना। और ये जो ज़मीन के अंदर पोर्शन होगा, ग्राउंड के अंदर, उसको कहेंगे रूट्स। ठीक है, अब आपके सिलेबस की तरफ आते हैं, जो कि आपको मैं आपसे डिस्कस करती हूँ फर्दर। What are the functions of plant? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, What are the functions of plant? रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर्स। यानी हमने बताना है कि रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर्स के क्या क्या फंक्शन है, यानी वो क्या पौधे में अपना किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास रूट्स हैं। रूट्स जो हैं वो क्या होती हैं? जड़ें। ठीक है, रूट क्या करती हैं बेटा? वो अब्जॉर्ब करती हैं वाटर को और मिनरल्स को ग्राउंड से। ठीक है, यानी कि अब्जॉर्ब का मतलब होता है बेटा जज़ब करना, और मिनरल्स हमारे पास होते हैं नमकियात। ठीक है, रूट्स क्या करती हैं? वो वाटर को, पानी को और नमकियात को ज़मीन में से क्या करती हैं? जज़ब करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेम, यानी तना। ठीक है, तना जो है वो हमारे पास क्या करता है? वो फूल को बेटा और पत्तों को सहारा देता है। ठीक है, जिसकी वजह से फूल और पत्ते जो हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं। ठीक है, और इट ट्रांसपोर्ट वाटर अप टू द प्लांट, तो ये जड़ों से पानी लेकर, ठीक है, अपर पोर्शन जो है उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है लीफ। ठीक है, लीफ किसको कहते हैं? पत्ते को। बेटा पौधे के अंदर जो लीव्स होते हैं वो फूड फैक्ट्री होती है, यानी वहाँ पर फूड प्रिपेयर होती है। ठीक है, लीव्स आर द प्लेस वेयर फूड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फ्लावर। फ्लावर कहते हैं फूल को। तो बेटा फ्लावर आपके पास क्या करता है? जो नए बीज बनते हैं, नया पौधा जो बनता है, उसके बीज जो हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो फ्लावर के अंदर होते हैं। सो फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स विच फॉर्म न्यू प्लांट। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आपका SST का पोर्शन है। चैप्टर नंबर 1 का बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, हाउ आर सीजन्स कास्ट, यानी मौसम हमारे पास कैसे बनते हैं। ठीक है, तो बेटा मौसम जो है इसका आंसर देखते हैं हम। द सीजन्स आर कास्ट बाय द टिल्ट। टिल्ट का मतलब होता है झुकना। बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो अर्थ है हमारे पास वो क्या करती है? वो अपने एक्सिस पर घूमती रहती है। ठीक है, और वो घूमते हुए जो है सन के करीब भी जाती है और उससे दूर भी जाती है, और जब वो रिवॉल्व करते हुए उसके करीब और दूर जा रही होती है तो हमारे पास तब सीजन्स बनते हैं। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ। द सीजन्स आर कास्ट बाय द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस अवे और टुवर्ड्स द। अवे का मतलब होता है दूर और टुवर्ड्स की तरफ, द सन as it revolves around the sun. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, where on the earth's surface is the sun hottest the air, यानी कि कौन सी ऐसी जो है वो जगह है जहाँ पर जो सूरज है वो सारा साल गर्मी करता रहता है। तो हमारे पास इसका आंसर देखते हैं, द प्लेसेस अराउंड द इक्वेटर। अब यहाँ पर एक टर्म इक्वेटर आई है। बेटा इक्वेटर क्या होता है?
तो बेटा आपके पास ये अर्थ है और अर्थ का जो है ये मिडल पोर्शन जो आपने डॉटेड लाइन में आपको शो किया गया है ये इक्वेटर है। तो इसके गिर्द का जो भी एरिया होगा वो हमारे पास वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो सारा साल गर्म रहता है। ठीक है, द प्लेसेस अराउंड द इक्वेटर यूजुअली हैव द हॉटेस्ट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंप्यूटर का। कंप्यूटर का जो है वो चैप्टर नंबर 2 टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, इसकी आपने रीडिंग करनी है पेज नंबर 12 और 13 की बेटा। और अब हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है बेटा, इसमें आपका क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्यूरेसी क्या होता है। तो बेटा एक्यूरेसी हमारे पास कहते हैं वो चीज़ जो बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ना है कि कंप्यूटर का जो करेक्शन है वो किस तरह से करता है, वो कैसे अपना वर्क बिल्कुल एक्यूरेट करता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी मीन्स, इसकी डेफिनेशन है सबसे पहले, एक्यूरेसी मीन्स टू डू सम वर्क विदाउट मिस्टेक और एरर। यानी एक्यूरेसी का मतलब ये है कोई काम करना बगैर किसी गलती के। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एक्यूरेसी। नेक्स्ट हमारे पास है राइट एनी वन लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर की कोई भी एक लिमिटेशन के बारे में बताना है। तो बेटा लिमिटेशन हमारे पास कंप्यूटर की क्या होती है कि कंप्यूटर जो है वो कभी भी ह्यूमन बीइंग के बगैर नहीं चल सकता, यानी कि उसको ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन बीइंग का होना ज़रूरी है। सो लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ दैट इट कैन वर्क ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा उर्दू का, जो कि है आमना और नीली मछली। ठीक है, आपने क्या करना है, अपनी बुक से इस सबक की दोहराई करनी है अच्छी तरह से, और अल्फाज के मानी आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका जो लफ्ज़ है वो है गदला, जिसका मीनिंग होता है मैला। नेक्स्ट है आपके पास अलूदा, जिसको कहते हैं गंदा। ठीक है, जो चीज़ बहुत डर्टी हो, साफ ना हो, उसको हम कहते हैं गंदी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अल्फाज रेला, जिसका मानी हमारे पास है सैलाब। ठीक है, नेक्स्ट है मौसीकी। मौसीकी बेटा कहते हैं गाना गाने को, गुनगुनाने को, सो इसका मीनिंग है हमारे पास गीत। ठीक है, नेक्स्ट अल्फाज है आपके पास, लफ्ज़ है शफाफ, तो उर्दू में इसको कहते हैं साफ। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका जो है वो असाइनमेंट है अरकान मिलाएं, जिसमें आपने जो है इनको जोड़ना है लफ्ज़ों को और इससे जो है वो लफ्ज़ बनाना है एक। ठीक है, नेक्स्ट मदरजा अल्फाज के जुमले बनाएं। ठीक है, ये वर्ड्स आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिए गए हैं कि इनके मीनिंग क्या हैं, आपने इनके जुमले बनाने हैं। ठीक है, उर्दू ग्रामर के पोर्शन में से आपके पास जो है वो मुज़क्कर मोनस हैं, जिसमें आपके मैं पढ़ देती हूँ एक दफ़ा। मुर्गा, मुर्गी, मेंढक, मेंढकी, बिल्ला, बिल्ली, बकरा, बकरी, लड़का, लड़की। नेक्स्ट है आपका मेरा स्कूल पर मजमून। आपने बेटा 10 जुमले खुद से लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा पोर्शन है इस्लामियात का। 4 मशहूर आसमानी किताबें किन अंबिया इकराम पर नाजिल हुई। ठीक है, तो आपको पता है कि 4 मशहूर जो आसमानी किताबें हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो रात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर क्वेश्चन में बताना है कि वो कौन कौन से अंबिया पर नाजिल हुई। तो हमारे पास जो तो रात है वो हज़रत मूसा पर, ज़बूर हज़रत दाऊद पर, इंजील हज़रत ईसा पर, और कुरान मजीद जो कि हमारी आखिरी किताब है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा हशर के दिन क्या होगा। ठीक है, हशर का दिन जो है बेटा वो इसमें ये होगा कि अल्लाह ताला जो है तमाम दुनिया और इसकी महलूक जो है उसको ख़त्म कर देगा और फिर एक नई ज़िंदगी दोबारा से मिलेगी, जिसमें हम सब अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे, और इस दिन को हशर का दिन कहा जाएगा। बेटा नेक्स्ट आपका पोर्शन जो मैथ का है वो सर ने अपलोड कर दिया उसकी वीडियो। आपने वो मैथ के सारे क्वेश्चंस जो है अपने होमवर्क में भी करने हैं। हर पार्ट जो सर ने वहाँ पर करवाया है वो आपने अपने होमवर्क में भी करना है। थैंक यू।